माइक चेक 1 2 3 आवाज आ रही है आपको मेरी? भाई क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जीत कंवल। क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ अपने बाइक की सर्विस कराने। बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, थोड़ी सी मतलब लग रहा है अभी, और टाइम हुआ भी नहीं अभी यार सर्विस का। मतलब अभी भी समझ लो, मैंने जो लास्ट सर्विस कराई थी वो मैंने नवंबर में करवाई थी, और जो कायदे से बनती है भाई वो बनती है 4 महीने बाद। 4 महीने बाद यानी कि मार्च के मतलब मान के चलो मेरी जो सर्विस होनी थी बाइक की वो अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन मेरे को अभी करानी पड़ रही है क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें। एक एक करके आपको सारे इश्यूज भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो भाई मैं सर्विस सेंटर पहुंचने वाला हूँ। मेरे घर के बहुत पास में है यार सर्विस सेंटर, मतलब ये मान के चलो मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं होगा। तो इसलिए सर्विस सेंटर पहुंच जाऊंगा, सर्विस कराऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा सारी की सारी डिटेल्स। दूसरी, ये जो मेरी सर्विस होने वाली है बाइक की, ये होने वाली है 5th सर्विस, और ये जो होने वाली है ना भाई पेड सर्विस है। मतलब जो यामाहा फ्री सर्विस देता है ना अपनी 4 सर्विस फ्री, वो ख़त्म हो चुकी है, और अब ये जो सर्विस है ये है एक पेड सर्विस। मिरर सेट कर लूँ, मिरर पीछे दिख नहीं रहा कुछ, हाँ अब सही है। तो ये है पेड सर्विस। तो भाई मेरे मतलब ये समझ लो अच्छा खासा लगने वाला है, पैसे खर्च होंगे भाई आज, पैसे खर्च। ओए भैया क्या कर रहे हो? अरे गियर शिफ्ट करना है। ये रहा सर्विस सेंटर यामाहा का, इस साइड यू टर्न लेके वहां पर पहुंचेंगे। यार बहुत घर के ना बहुत पास में है, तो कोई नहीं। अबे यार ट्रैफिक लगा हुआ है यार। टाइम से पहले सर्विस करा रहा हूँ यार दिक्कतों की वजह से, वरना तो अभी चल जाती, क्योंकि मेरी बाइक इतनी चली भी नहीं है। जो टाइम इंटरवल होता है वो या तो 4 महीने होता है या 4000 किलोमीटर होते हैं। तो अभी 4000 किलोमीटर चले भी नहीं है, सिर्फ 2800 किलोमीटर मेरी बाइक चली है लास्ट सर्विस के बाद से, और अभी पूरे 4 महीने हुए भी नहीं है यार। और क्योंकि यार ये ना यामाहा की जो सर्विस है ना यार, वो मतलब एवरेज है यार। इनके ना इंजन ऑयल बड़े बेकार है। नो डाउट इंजन बहुत बढ़िया है, बट इनके जो इंजन ऑयल होते हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते यार। कुछ ना जलने की स्मेल सी आ रही है इसमें से। पता नहीं क्या जलने की स्मेल आ रही है, कुछ जलने की स्मेल आ रही है, ये भी दिखानी है। ये इसी की वजह से एक यही एक मेजर चीज़ है जिसकी वजह से मैं सर्विस पहले ही करा रहा हूँ। कुछ जलने की स्मेल सी आ रही है इसमें से। बस चलो चल भाई चल, एक तो मैं तो चल ही रहा हूँ भैया। सेंटर में भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो वरना मेरे को थोड़े बहुत शॉट्स लेने थे जैसे मैं पहले भी लेता था, बट इस बारी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इस बारी वो बंदे नहीं हैं जो मेरे नोन में थे यहाँ पर। तो इसलिए इस बारी मैं शॉट नहीं ले पा रहा, वरना मैं सिनेमैटिक्स लेने वाला था। सोचा था मैं सिनेमैटिक्स लूँगा, बट चलो कोई बात नहीं। बाकी जैसे ही अगर सर्विस होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है मेरी बाइक में और कितना खर्चा आया है। अभी तक जो एस्टिमेट बिल इन्होंने बताया वो मेरे को 4500 का बताया, जिसमें मेरा मतलब जो मैं कह रहा था ना कि कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो वो देखेंगे क्लच प्लेट में कुछ दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा हैंडल में भी आवाज़ आ रही थी तो वो देखेंगे कौन सेट तो ख़राब नहीं हो, वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कितना खर्चा आता है। एस्टिमेट तो 4.5 बताया अभी तक। हाँ तो भाई सीन्स कुछ ऐसे है। बाइक को सर्विस कराए 1 हफ्ता हो चुका है। सर्विस कराने के बाद मैंने थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग करा था, लेकिन तो अगर एक गोप्रो अपनी औकात ना दिखाए ना तो बहुत लाइफ एकदम ना सेट चले। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। पता नहीं क्या दिक्कत थी, माइक में दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, माइक एडेप्टर में दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी पता नहीं। अभी देखूंगा, सॉल्व करूंगा। एक हफ्ते से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि व्लॉग कर सकूं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने सोचा कि यार थोड़ा फ्री हूं तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन अपनी 5th सर्विस, बाइक की जो 5th सर्विस कराई है उसकी डिटेल्स, कि मेरा कितना खर्चा बैठा है बाइक की सर्विस कराने में, वो भी 5th, वो भी पेड सर्विस जो कि आप यामाहा शोरूम से करवाओगे, यामाहा सर्विस सेंटर से, सॉरी शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर से आप जब करवाओगे तो आपको कितना खर्चा आने वाला है और मेरे को क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिली थी और उसका मतलब कितना पैसा लगा है सही होने में एंड ऑल। अब और अभी सही हुई भी है नहीं हुई वो सारी दिक्कतें, तो वो भी सब बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई आप अगर कोई भी यामाहा की बाइक लेते हो तो उस बाइक का जो इंटरवल रहता है, सर्विस इंटरवल, वो रहता है 4 महीने या फिर 4000 किलोमीटर।
एवरी 4000 किलोमीटर और एवरी 4 मंथ्स के बाद आपको अपनी बाइक की सर्विस करानी होती है। तो सीन्स कुछ ऐसे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ दिक्कतों की वजह से मैंने अपनी बाइक की सर्विस 8 दिन पहले ही करवा ली। मतलब कायदे से अगर देखा जाए तो 8 मार्च को मेरे को अपनी सर्विस करानी थी, पर मैंने ये सर्विस करवा दी 28 फरवरी को, क्योंकि भाई कुछ बाइक्स में दिक्कतें थी। सबसे पहले आपको दिक्कतें बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कॉस्ट कितनी आई मेरे को। सबसे पहली दिक्कत ये आई कि भाई आप अगर बाइक या यमाहा सर्विस सेंटर से करवा रहे हो ना अगर सर्विस, तो वो जो इंजन ऑयल यूज करते हैं वो है एकदम वाहियात। वो ऐसा इंजन ऑयल है कि 2000 किलोमीटर आप चला लो, मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ 2000 किलोमीटर चला लो, उसके बाद वो भाई आपकी बाइक ऐसा परफॉर्म करेगी ना, वो कहेगी भाई मालिक दूसरी एक और सर्विस करवा लो 2000 किलोमीटर के बाद। अब मुझ में हिम्मत नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, गियर शिफ्ट बहुत रफ हो रहे थे। मतलब जैसे हम न्यूट्रल से फर्स्ट पे डालते हैं या फर्स्ट से सेकंड पे डालते हैं ना, तो भाई इतने रफ शिफ्ट हो रहे थे ना, इतने रफ शिफ्ट हो रहे थे, मैंने दिखाया भी था, चेक भी कराया था। इवन मैं हर 500 किलोमीटर के बाद, 600 किलोमीटर के बाद चेन क्लीन चेन लूप दोनों करता हूँ और खुद करता हूँ, लेकिन फिर भी वो भाई सही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा रफ शिफ्ट हो रहे थे। तो एक तो वो चीज हुई। तीसरी चीज थोड़ी सी, फ्रंट ब्रेक मैंने बाहर से ब्रेक पैड डलवाए थे, तो उसमें कुछ चू चू सी कुछ आवाज सी आ रही थी, वो मुझे नहीं पता था, वो मैंने चेक करवाने को बोला था। चौथी चीज जो आई वो हैंडल, जब हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं ना, तो उसमें से कुछ आवाज सी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कौन सेट चला गया मेरा, बट शुक्र है कौन सेट नहीं गया था, कौन सेट एकदम सही था। थोड़ा सा ग्रीसिंग की जरूरत थी, वो उन्होंने कर दी थी। इसके अलावा अब सीन्स कुछ ऐसे है कि भाई जो फिफ्थ सर्विस कराई थी ये थी पेड सर्विस। आपको यामाहा जो है 4 सर्विस देता है, जो कि आपको फ्री सर्विस मिलती है, लेकिन उसके बाद आपको सारी की सारी पेड सर्विस मिलेगी। तो मैं, मेरा पहले प्लान नहीं था यार फिफ्थ सर्विस पेड करवाने का, वो भी यामाहा सर्विस सेंटर से। बार बार शोरूम निकल रहा है मुझसे, सर्विस सेंटर से। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो एक बार, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। और हाँ, एक मेजर और दिक्कत जो मेरे को फेस करने को मिल रही थी वो थी भाई, मेरे को इंजन के वहां से ना थोड़ा बहुत जलने की बदबू सी आ रही थी। तो मेरे को लग रहा था कहीं इंजन ऑयल तो लीक नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजन ऑयल खत्म हो गया हो, क्योंकि मैंने इस बारी बहुत ज्यादा चलाई थी, कम से कम 2800 किलोमीटर, 4000 का गैप होता है ना, मैंने 2800 2900 किलोमीटर चला दी थी इस बारी बाइक। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इंजन ऑयल खत्म ना हो गया, वैसे खत्म तो नहीं होना चाहिए, 4000 का होता है, बट नोबडी नोस भाई, यामाहा लूप यूज करते हैं, बहुत बेकार इंजन ऑयल है। मैं तो कहूंगा भाई बाहर से करवा लेना, इससे बढ़िया। तो चलो बताता हूँ आपको बिल कितना आया। बिल भाई मेरा आया 4253 रुपीज, 4253 रुपीज, ये मेरा बिल आया भाई। हाँ, 4000 रुपये। मतलब जो लोग कहते हैं ना भाई कि आप R15 ले लो, यामाहा की कोई भी बाइक ले लो, 1000 1200 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी, भाई वो सब झूठ नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ है। हाँ, वो बात यहाँ तक ठीक है कि आपकी पहली दूसरी तीसरी सर्विस, मान लो जो फ्री सर्विस है ना, वो आपकी 1000 1200 रुपये में हो जाएगी। लेकिन जो फोर्थ मेजर सर्विस आएगी ना, इवन चाहे वो फ्री हो चाहे वो फ्री ना हो, वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चेंज होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। क्योंकि जब आपकी बाइक 10,000 किलोमीटर चल जाती है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती है, जैसे मेरे को मिली। तो एक एक करके बताता हूँ। बाइक सबसे पहले तो एयर फिल्टर चेंज हुआ, इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल, कार्बन क्लीनर होता है, ऑयल क्लीनर होता है, वो सब कुछ जो भी चीज़ें थी वो सब उन्होंने चेंज कर दिया। उसके अलावा जो मेरे प्रॉब्लम्स थे वो सब उन्होंने सही करा। जो मैं कह रहा हूँ, हैंडल में से थोड़ी आवाज़ आ रही थी, कॉन्सेट की कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्सेट सही था मेरा, बस वो थोड़ी सी ग्रीसिंग की ज़रूरत थी, उन्होंने वो ग्रीसिंग कर दी थी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इंजन में से बता रहा था कि मेरे को जलने की बदबू आ रही है, वो एक्चुअली सीन ये था कि चूहा घुस गया था मेरी बाइक के अंदर। एक तो भाई चूहे, मतलब चूहा नहीं, चुईया, जो छोटी छोटी सी होती है, चुईया, वो घुस गई थी और उन्होंने मेरी भाई बाइक की वायर काट दी, और ऊपर से अपनी कर दी पॉटी मेरे इंजन पे। तो उसकी वजह से स्मेल आ रही थी, और उन्होंने वायर जो काट दी उसकी वजह से। और अच्छा है कि भाई मैंने बाइक टाइम पे सर्विस करवा ली, वरना अगर कुछ भी होता तो शॉर्ट सर्किट का लोचा हो सकता था, तो वो बच गया। इसके बाद उन्होंने गियर शिफ्ट वो उसको लुब्रिकेट करा, सब कुछ मतलब और सेट करके दे दिया। लेकिन अभी भी मेरे को दो दिक्कतें जो फेस करने को मिल रही है वो मिल रही है। सबसे पहली दिक्कत कि भाई वो जो ब्रेक में से जो आवाज़ आ रही थी, फ्रंट ब्रेक में से, वो अभी भी सही नहीं हुई है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मेरे को एक आवाज़ सी फील हो रही है, कुछ आवाज़ सी आ रही है, पता नहीं वो कहाँ से आ रही है। वो हो सकता है कि भाई मेरा वहम हो, बट
एक बार चेक करवा लूँगा अपने मन की तसल्ली के लिए। तो कल मैं जाऊँगा, वो 2 काम और करवाने हैं जो कि मेरे को लग रहा है अभी भी दिक्कत है उसमें, वो सही करवाऊँगा। बाकी यही था यार एक फ़िफ़्थ सर्विस, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि यार फ़िफ़्थ सर्विस अगर आपको करवानी है, हाँ, ये है कि अगर आप बाहर से कराओगे तो भाई आपकी वारंटी आउट हो जाएगी और कुछ नहीं। चाहे आप यामाहा का ही इंजन ऑयल यूज़ करो, चाहे आप यामाहा का ही सब कुछ यूज़ क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपकी वारंटी आउट होने का डर है। बाकी बात यार कल करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। कल जाएँगे, बाइक का जो 2 काम रह गए हैं वो करवाएँगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई वो काम सही हुआ है नहीं। और वो आवाज़ क्या थी ब्रेक की, वो भी मैं आपको कल ही बताऊँगा, ठीक है? अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। बाय बाय। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई सर्विस सेंटर जाना है, बाइक में जो दिक्कतें आ रही है, अभी भी जो दिक्कतें थी वो रिजॉल्व कराने। लेकिन भाई एज़ यूजुअल मेरे को सर्विस वालों का इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिला। भाई फ़ोन तो ये ऐसे करते हैं ना सर्विस कराने के बाद कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आ जाओ सर, दिक्कत आ रही है, हम आपको बाइक सही करके देंगे, बिल्कुल परफेक्ट करके देंगे। जब जाओ तो भाई कोई सही करके नहीं देते ही है। मैं आपको बता रहा था कल एक आवाज़ आ रही थी ब्रेक में से, जब मैं 50 की स्पीड पर जाता हूँ ना और फ्रंट ब्रेक दबाता हूँ तब वो आवाज़ आती है चू चू की आवाज़ कुछ। अब मुझे नहीं पता भाई वो किस वजह से आ रही है, क्या आ रही है, बट जो इन्होंने मेरे को रीज़न बताया भाई वो ये बताया कि मिट्टी चले जाती है ना, वो उसकी वजह से आ रही है। सॉरी मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, मैंने ध्यान दिया नहीं, चलो बट आप मत करना ये। हाँ तो वो कह रहे थे कि मिट्टी चले जाती है ना तो इसलिए आवाज़ आ रही है। भाई मिट्टी तो पीछे वाले में भी जाती है पर पीछे वाले में तो आवाज़ नहीं आती। मैंने उनको ये बोला, वो कह रहे नहीं नहीं सर होता है ऐसा, मिट्टी चले जाती है। मैंने कहा 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 11,000 चला चुका हूँ, इससे पहले तो नहीं आती थी, अब आने लग गई है। मतलब ये आ रही थी मेरे को पहले भी दिक्कत, मैंने जब से ब्रेक पैड चेंज करवाए ना उसके बाद से मेरे को दिक्कत आने लगी है। तो वो कह रहे नहीं सर वो मिट्टी विट्टी जाती है तो आती है आवाज़। अब भाई पैर जो स्टॉक आए थे कंपनी से, और मैंने कंपनी के ही ब्रेक पैड लगवाए, ये नहीं मैंने कोई और अलग से लगवा लिए, मैंने कंपनी के ही लगवाए यामाहा के। हाँ ये है मैंने बाहर से लगवाए क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने यहीं से परचेज कर लिए थे तो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने बाहर से लगवा लिए। अब भाई अगर उससे लगाने में दिक्कत हुई है तो मैं तो इनको आकर बोल रहा हूँ ना कि तुम सही कर दो, मैंने तो तुम्हें उसके लिए पैसे भी दे रहा हूँ, पर इनको पता ही नहीं चल रहा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। चलो वो तो छोड़ो, बाहर जिससे मैंने ब्रेक पैड्स लगवाए थे उसी को दिखाऊंगा, उसको बोलूँगा भाई इसको सही कर। 3.92 XP95 देख रहे हो मेरी बाइक, ऐसा पावर मांगती है ये मांगती है फुल एनर्जी ड्रिंक। 95 XP95 कहते हैं, XP95 डलवा तब चलूँगी, तब चलूँगा। सॉरी ये मेल है फीमेल नहीं है। बैड बॉड और 40 की माइलेज दे रही है, हमें माइलेज कम हो गई तेरी। ऐसे हुए कि वो कह रहे भाई यही है, फिर मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस नाम के हो सर्विस सेंटर, मैं बाहर से करवा लूँगा। अब मतलब अगली सर्विस भाई मैंने सोच लिया है मैं बाहर से ही कराऊंगा, अब मैं भाई यहाँ से नहीं कराऊंगा। मेन रीज़न क्या था ना मेरा यहाँ से करवाने का फिफ्थ सर्विस, वैसे मैंने इससे पहले जो मैंने सर्विस ब्लॉग बनाया था ना बाइक का, फोर्थ सर्विस ब्लॉग, उसमें मैंने बोला था कि मैं अब ये, यार कितनी स्मेल आ रही है इसमें से, पॉल्यूशन करवा लो भैया, सर्विस करा लो एक्टिवा की, क्या हो गया भैया, थोड़ी सी जगह दे दो निकल जाएंगे। बाहर से नहीं करवाई क्योंकि पहली चीज़ तो ये यार मेरे को कोई मैकेनिक नहीं मिला बढ़िया, मतलब जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ कि हाँ यार ये बाइक बहुत बढ़िया करके देगा। दो मैकेनिक थे मेरी नज़र में, एक तो अपने मोटो किंग के मासूम, वो छोटी मोटी बाइक की तो करते नहीं है वैसे, लेकिन उनके पास जो है वर्कर्स वो करते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार वहाँ पे जाके करवा लूँ, पर मैंने कहा कि कुछ बाइक में दिक्कत आ रही थी, वो जलने वाली जो मैं आपको बोल रहा था, जलने की स्मेल आ रही है, तो मैंने इसलिए कहा कि भाई कंपनी ले चलता हूँ, उन्हीं से करवा लूँगा। और दूसरी चीज़, और एक और रीज़न था कि भाई अगर मैं मान लो यहाँ पर इंजन ऑयल दूसरा डाल देता, मोटिल का डाल देता, तो फिर होता क्या ना, वारंटी आउट हो जाती, एक ये भी रीज़न था। तो अब मैं बाहर से ही कराऊंगा सर्विस, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताऊँ क्या ढूंढ रहा था,
वैसे करने को कोई भी कर सकता है यार सर्विस, ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी कोई सुपर बाइक तो है नहीं है कि भाई कोई बंदा नहीं करेगा। करना क्या, इंजन ऑयल ही तो चेंज करना है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, बस। पर मेन चीज़ ये थी कि मैं चाहता था एक ना कंप्यूटर से आप कनेक्ट करके इसकी सेटिंग्स, इसके अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो सब आप रिजॉल्व कर सकते हो। मैं वो चीज़ चाहता था कि वो हो किसी मैकेनिक के पास। अब वो हर किसी के पास नहीं होता। वो कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी का मतलब काम करते हैं ना, अच्छी जगह हो, तो अब समझ रहे हो ना, उन्हीं के पास मैं जाना चाहता था और उन्हीं से काम करवाना चाहता था। तो वो मेरे को नहीं मिला, बट ढूंढूंगा अगली सर्विस से पहले। वैसे है तो सही, मासूम है, उन्हीं के पास करवा लूंगा। बट बाकी कोई चक्कर नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा। पर अब तो बाहर से ही कराना है भाई, अभी वहाँ से नहीं करानी, इनको नहीं आता भाई। मतलब आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको भाई बाइक की नॉलेज नहीं है, ये नहीं है। बट यार कोई वैलिड रीज़न तो दो। वो यार मिट्टी चले गई या उसी की वजह से, अरे मिट्टी भाई 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तब मिट्टी नहीं गई होगी, तब तक तो नहीं आई कोई आवाज़। चलो भाई कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। बाकी ये था एक सर्विस ब्लॉग, ये था एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप बाइक की सर्विस कराना चाहते हो यामाहा से तो आपका कैसा रहेगा एक्सपीरियंस और कितनी कॉस्ट बैठेगी और क्या क्या चीज़ें आपका चेंज होगा। अगर अगर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाते हो और वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें कराते हो, तो यही जो मेरी 40 to 100 की सर्विस बैठी है, यही भाई 5,000 के आसपास की सर्विस हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि महंगी तो है, एक्सपेंसिव तो है यार। 5,000 रुपये देना, इससे बढ़िया आप बाहर से करा लो, वो बेस्ट है। क्योंकि आपकी जहाँ कंपनी में 5,000 लग रहे हैं, वहीं पे आपके बाहर जो लगेंगे, बाहर आपके लगेंगे 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई ये जो लेबर चार्ज लगाते हैं ना, 550, 590 सॉरी, वो कुछ ज़्यादा ही है यार लेबर चार्ज। अब बाहर जो होगा वो लेबर अपने अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा। तो चलो बाकी यार बाहर से जब सर्विस कराऊंगा तब का तब बताऊंगा। और एक मैं तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।